डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं मैथ 301 एंड 201 लेक्चर नंबर हमारा 33 है। एग्जांपल से रिलेटेड टॉपिक है। उन्होंने कहा कि एवेलुएट दिस फंक्शन एंड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए टू बी एक फंक्शन हमने एवेलुएट करना है। तो किसके ज़रिए? ये एग्जांपल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की रिलेटेड है। तो अगर डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल फाइंड हमने 13 लेक्चर में भी पढ़ा था, 30 लेक्चर में भी पढ़ा था किस तरह हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि लिमिट्स जो उन्होंने दी हैं, हमारे पास लोअर लिमिट्स हमारे 0 ए है और जो अपर लिमिट है वो बी है। ठीक है, यहाँ पे जो ये को इस 3dx को शो कर रहा है वही हमारे पास p को शो कर रहा है। ठीक है, p dx को शो कर रहा है। और ये जो हमारे पास 3x प्लस 2y dy ये हमारे q dy को शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए नीचे आया गया दिया गया है। ठीक है, हमने फर्स्ट इसका p फाइंड करना है। तो p फाइंड करनी, ये हमारा टोटल का टोटल, ये जो फंक्शन है टोटल का टोटल ये हमारे इक्वल होता है z के। तो फर्स्ट हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z का, एंड फिर उसके बाद हम x के लिहाज से करें तो x का पार्शियल हमने डेरिवेटिव लेना है। तो पार्शियल इसके जब लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो y फॉर्म में आएगी। ठीक है, हम क्योंकि x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल में वो हमारे पास 3y आएगी। यहाँ पे हम इसकी लिहाज से जब लेंगे तो हमारे पास d/dy, यानी कि हम y के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी और y की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी। हम यहाँ से y के लिहाज से ले रहे हैं तो यहाँ पे x के लिहाज से ले रहे हैं, तो हमारे पास जो इसको एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीजर 3y dz इज इक्वल टू 3xy। यहाँ पे हम y के लिहाज से कर रहे हैं तो y के लिहाज से आएगा। ठीक है, हमारे पास ये y के लिहाज से करें तो हमारे पास y आएगा। ये हमारे पास dz नहीं आना, यहाँ के हमारे पास dx आना था। ठीक है, x के लिहाज से हम यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो प्लस fy। यहाँ पे आपको पता है कि हमने जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास लास्ट पे c आता था, कांस्टेंट c आता था। तो उसकी जगह हमने fy लिखना है, क्योंकि हम x के लिहाज कर रहे हैं तो fy आएगा। जब हम y के लिहाज करेंगे तो fx आएगा। ये देखिए, जब हम पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस। जब हम इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 3x, ठीक है, y हम y के लिहाज से इसको डेरिवेट कर रहे हैं। ये याद रखना, हमने y की यहाँ पे हमने इस x के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू 3 के साथ x आया था और साथ में y आया था। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है कि हम y के लिहाज से कर रहे हैं तो हमारे पास 3xy प्लस 2y स्क्वायर जो 2 है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 2 हमारे पास मल्टीप्लाई और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी पावर में आएगी और पावर के साथ हमारी जो वैल्यू होगी जो बटे में भी आएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में आएगी प्लस fx। क्योंकि हम y के लिहाज से कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो प्लस करेंगे वो fx करेंगे। ठीक है, अगर आप एग्री है ना, यहाँ पे जो हमारे पास fy की वैल्यू है वो y स्क्वायर को शो कर रही है। ठीक है, और ये fx की वैल्यू यहाँ पे नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, तो सो दैट इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 0। देन हम फंक्शन को इसी तरह राइट करेंगे। ये हमारे पास लोअर लिमिट ये थी a वाली एंड b वाली अपर लिमिट्स थी, यानी कि जो हमारे पास ये आ रहा था ये टोटल का टोटल फंक्शन, हम यहाँ इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 0 थी। सो इसकी जगह तो 0 आया, यानी कि fy की वैल्यू हमारे पास y स्क्वायर थी तो 3xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, जब इसकी वैल्यू में इसकी लिमिट्स पुट की तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो 16 आया, यानी कि 60 आया। आगे एग्जांपल नंबर है 2। तो एवेलुएट करना है इस फंक्शन को बिटवीन a एंड b। यहाँ पे वही सेम फंक्शन है, यानी कि इस तरह का हमारे पास ये हमें फार्मूला दिया है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, दैट इज इक्वल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फार्मूला है, i इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमने p की वैल्यू फाइंड करना है जिस तरह पहले की थी, यहाँ के ये p को शो कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास q को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने p और q की वैल्यू फाइंड की, जब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये आया तो हमारे पास ये आया, यानी कि हमारे पास जब इसको डेरिवेट किया तो इस हमारे ये आया fy की, यानी कि अब x के लिहाज से कर रहे हैं तो हमारे पास इसको जो x का जो हमारे पास डिफरेंशियल होता है वो x³ ओवर 3 आता है। जब y को डिफरेंशिएट किया तो हमारे y के लिहाज से कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ y कांस्टेंट है तो सेम रहेगा। यहाँ पे e की पावर जो x है जब इसको ये भी सेम रहेगी हमारे पास। ठीक है, प्लस fy
ये हमारे पास एफ वाई आया, यानी एफ एक्स के लिहाज से करें तो एफ वाई आया, जो अब एफ वाई के लिहाज से करें तो हमारे पास वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट था, तो इसके साथ हमारी वन के इंटीग्रेशन होती है वो उसके फंक्शन के इक्वल होती है, यानी कि हमारे पास वाई हम वाई को वन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वाई के लिहाज से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वाई साथ आएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है ई की पावर एस में वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वाई के लिहाज से कर रहे हैं तो वाई हमारा स्क्वायर ओवर 2 आएगा प्लस एफ एक्स आएगा, क्योंकि हम वाई के लिहाज से कर रहे हैं तो इसलिए ये हमारे पास एफ एक्स आएगा। जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे ये हमारे पास, यानी कि हम इसकी वैल्यू यहाँ देखें ना, हमारे पास एफ वाई की वैल्यू क्या बन रही है, एफ वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है वाई स्क्वायर ओवर 2 एंड जो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास वाई ई एक्स ई की पावर एक्स आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। तो ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। इसके जो मेन पॉइंट इसकी लिमिट्स इसमें पुट करते तो हमारे पास ये आंसर आता है, यानी कि 5/6 प्लस 2e। ठीक है, ये आगे मेन पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे मैंने जब पेपर दिया था तो हमारे पेपर में ये पॉइंट्स आए थे, यानी कि हमारे पास ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपने इसको लाजमी देखना है, याद करना है। तो आगे हम हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन का पाथ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये याद रखना है, क्योंकि पाथ पे अगर डिपेंड नहीं करती, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया था, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये इंटीग्रेशन जो होती है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमारे पास ये आंसर आ रहे थे, ये सेम आ रहे थे। तो सो हम ये ऊपर भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास होती है इंटीग्रेशन पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है। जो इंटीग्रेशन ये होती है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होती है एंड दैट इज इक्वल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी कहते हैं। आई की जो हमारे पास लोअर लिमिट्स है वो C1 एंड C2 इक्वल होती है। दैट जब इसको हम ऐड करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि जब हम P और I और Q को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0 की आती है। ठीक है, आपको इसका इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है क्लोज पाथ, यानी कि क्लोज कर्व के, वो भी हमारे पास 0 के इक्वल होती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है अल्लाह के बंदों, आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही अहम है, ये MCQs में भी आता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, ये क्या है, उन्होंने क्या पूछना है कि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास 0 के भी इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारे पास 0 के भी इक्वल। आगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए हैं, यानी कि हमारे पास P, Q एंड R की फॉर्म में हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए हैं। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट थे, अब 3 एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमने इसके फाइंड करने हैं। तो 3 एग्जैक्ट डिफरेंशियल किस तरह फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास P ओवर Q पार्शियल P ओवर हमारे पास जिस तरह हमने देखा है, ये भी बहुत ही अहम MCQs है, या ये भी आपने याद रखना है, ये भी पेपर में आया था। ठीक है, तो आपने इसको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, जो पेपर में आया था वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फाइंड करना है, तो किस तरह उसका फार्मूला क्या है, तो ये इसका फार्मूला। ठीक है, हमने इसका 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये फार्मूला है, पार्शियल P और पार्शियल Y दैट इज़ इक्वल टू, यानी कि पार्शियल Q और पार्शियल X, पार्शियल P और पार्शियल W दैट इज इक्वल टू पार्शियल R और पार्शियल X। ठीक है, दैट यहाँ हमने ये भी देखना है पार्शियल R और पार्शियल Y एंड दैट इज इक्वल टू पार्शियल Q और पार्शियल W, यानी कि इसके इक्वल ये और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल है किसका, इस चीज़ का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, आपने ये याद रखना है, और ये भी आपने याद रखना है इंडिपेंडेंट पाथ होता है। एंड जब इसको हम ऐड करते हैं ये, यानी कि इसको हम ऐड करते हैं तो 0 आता है, यानी P Q एंड यानी कि IC1 IC2 एंड IC3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दैट इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको याद रखना है भाई साहब।
आगे हमारे पास है एग्जांपल है, तो एग्जांपल इसी तरह हमने सॉल्व करनी है। हमारे पास ये उन्होंने जिस तरह हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया था, यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल किया था हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो हमने यहाँ पे भी ये थ्री का दिया गया। तो जब हमने थ्री का फाइंड करना तो इसके एक्स वाई एंड यहाँ पे एफ वाई की जगह हमने साथ में एफ डब्ल्यू लगाना है, यानी कि हम एक्स के लिहाज से कर रहे हैं, जी के लिहाज से कर रहे हैं, यानी कि एक्स के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि ये डी एक्स आ रहा है तो हम इसका वाई एंड डब्ल्यू लेंगे। अगर डी एक्स के लिहाज से कर रहे हैं तो हम इसका जी एक्स एंड एफ डब्ल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ एफ वाई एंड जी एक्स, यहाँ एफ डब्ल्यू। अगर डी डब्ल्यू के लिहाज से लेंगे तो एफ वाई एंड जी एक्स के लिहाज यहाँ पे हमने लिख लेना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आगे इसको हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट अप कर देनी है, ऐड अप कर देनी है। यहाँ पे जिसकी वैल्यू आ रही थी तो हमारे पास जो आई की वैल्यू आएगी वो 36 आएगी। ये आपने कंसेप्ट के तौर पे याद रख लेना है भाई साहब। बहुत ही अहम लेक्चर है, बहुत ही अहम लेक्चर है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये पेपर में आया है, तमाम का तमाम ये लेक्चर पेपर में आया है। आगे हमारे पास है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन थ्योरम क्या होते हैं? लेट पी एंड क्यू टू फंक्शन ऑफ x and y that are finite and continuous inside the boundary C of region are in xy plane, यानी कि हमारे पास xy प्लेन में जो रीजन R की बाउंड्री C है, ठीक है, अगर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस विद इन रीजन एंड ऑन बाउंड्री, देन जो ग्रीन थ्योरम स्टेट दैट अगर हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास जो आ रहा था पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस है, दैन हमारे पास जो ग्रीन थ्योरम होगा वो ये होगा। ठीक है, हमारे पास ग्रीन थ्योरम ये आएगा। ठीक है, आपने याद रख लेना है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत ही अहम है। आपने पीछे वाली एग्जांपल भी बहुत अहम है, ये भी अहम। ये आपने 5-6 लेक्चर कर लिए ना तो आपका तकरीबन 50% जो पेपर है वो आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो 40-50% ये आसानी से आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास पार्शियल पी और पार्शियल वाई इसमें माइनस कर देना है। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें माइनस कर देना है। यहाँ पे जो माइनस का साइन आ रहा है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये माइनस का साइन है, ये एक्शन ऑफ रिवर्सिबल है। यहाँ पे हमारे पास माइनस, ये जो माइनस है एक एक्शन ऑफ रिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है, यानी कि ये यहाँ से इसी तरह फिर वापस ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आगे इसकी एग्जांपल है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। फिर इलिप्स, ये इसका ये उन्होंने इक्वेशन दी है। ठीक है, फंक्शन दिया। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी? ये हमारे पास p की वैल्यू आ रही थी और ये हमारे पास q की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे p इसका इंटीग्रेट किया तो इसके इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई वो ये आई और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई, यानी कि माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी वो -1 आ रही थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही थी। तो 1 -1 माइनस ये जो है ये हमारे पास फार्मूले की माइनस है, तो इसलिए ये दरमियान में आ गई, यहाँ +1 आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो हम इसको जब हम इसको लेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस आ जाएगा, +2 में आएगा। ये कांस्टेंट है +2, तो हम इसको बैग ले लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास जो फंक्शन में बचता है वो ये बचता है, ये वाला। ठीक है, जब ये बचता है तो हम इसको मज़ीद इसका जो और क्लोज रीजन एरिया है फिंगर का ये है। ठीक है, हमारे पास i = 24 किस तरह, यहाँ a इज़ एरिया इन इलिप्स, यहाँ पे हमारे पास i 24 आया, यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे 26 है 16 है, जो इसकी वैल्यू 1 है। तो हमारे पास ये ग्रीन थ्योरम में हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आगे हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल है, इसको हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे। इसकी ये प्रीवियस में ये पिछले मेथड के रिलेटेड, ये भी पिछले मेथड के रिलेटेड है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। आगे हमारे पास है 34 लेक्चर, तो इसको आगे कवर करते हैं।